नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा संयुक्त फलन वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने दो पार्ट कर लिए थे। पहला था संयुक्त फलन, दूसरा था प्रतिलोम फलन। इसी कड़ी में आज अब हम तीसरा पार्ट इसका द्विचर संक्रिया शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे और एक्सरसाइज 1.3 RBSC की वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन देखो, सबसे पहले डेफिनेशन कहती है एस कोई अरिक्त समुच्चय है तब एस क्रॉस एस से एस में परिभाषित द्विचर संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम होता है जिसके आधार पे एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का ही यूनिक एलिमेंट प्राप्त किया जा सके, एस का ही अद्वितीय अवयव। मतलब पहले ये देखो, ए और बी दो एस के एलिमेंट लिए तब ए स्टार बी एस में होना चाहिए, तब तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। इस बात को अपन ध्यान से समझते हैं, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो एस क्रॉस एस क्या चीज़ होती है। देखो, जैसे अपना फलन होता था उसको रिप्रेजेंट करते थे एफ से, एफ फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है एक फलन है किसी सेट ए से सेट बी में परिभाषित है। ऐसा ही अपना स्टार क्या है, एक तो रिप्रेजेंट करने का वे है केवल, जैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एफ होता है, वैसे द्विचर संक्रिया को रिप्रेजेंट करने का स्टार है। तो स्टार कैसे होगा, एस क्रॉस एस से एस में। देखो यही लिख रखा है, एस क्रॉस एस से एस में। इसका मतलब क्या होता है, देखो फंक्शन में अपन क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं प्रांत से, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे। जैसे दो एलिमेंट मैंने लिए ए और बी बिलोंग्स टू, अब दो लिए तो मेरे को एस क्रॉस एस लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को तीन चाहिए होते हैं ना, तीन एलिमेंट लेने हो अपने को, तो एस क्रॉस एस करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कोई नंबर लेके बताता हूँ आपको, जैसे मैंने दो संख्या ली, एक और दो, तो मेरे को लिखना पड़ेगा, दो ली तो मेरे को लिखना पड़ेगा ये दो मैंने दो एक सेट से ली है, एक सेट के कार्तीय गुणनफल n क्रॉस n से ली है। तो अपन एलिमेंट कैसे लेते हैं, उसका डोमेन कैसे डिफाइन होता है, ऐसे। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से, जैसे मान लो अपन ने ये एग्जांपल ले लिया, एक और दो। अब अपन क्या करते हैं, इस एक और दो को जोड़ते हैं, एक प्लस दो। जोड़ने पे अगर अपने को, जैसे मान लो कोई भी मिला, जोड़ने पे अपने को मिला तीन। अगर ये तीन अपना एन में बिलोंग करता है, देखो ए और बी के लिए ए स्टार बी जिस सेट से लिए है उसी में मिलता है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो अपन ने एक प्लस दो किया, तो यहाँ पे जो प्लस है ना, प्लस संक्रिया, ये प्लस संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। यानी दो नंबरों पे लगने वाली संक्रिया द्विआधारी संक्रिया। दो नंबरों को जोड़ने पे अपने को वो नंबर जो प्राप्त हुआ ना, वो नंबर वो अपने को उसी सेट में मिला जिस सेट से अपन ने एलिमेंट दो लिए थे, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। परंतु जैसे देखो, ये जो प्लस माइनस गुणा भाग, ये चार संक्रियाएं कहलाती हैं जो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ी थी। ये मूलभूत संक्रियाएं कहलाती हैं। वैसे संक्रिया तो और भी होती हैं, जैसे दो नंबरों का एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, दो नंबरों का मिनिमम कौन सा है वो भी एक संक्रिया है, दो नंबरों में मैक्सिमम कौन सा है ना, दो नंबरों का यूनियन, दो सेट का यूनियन, दो सेट का इंटरसेक्शन, ये सभी संक्रियाओं के उदाहरण है, जिसमें चार अपनी फंडामेंटल ऑपरेशन होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई होगा कि क्या चीज़ है। अब देखो, जैसे एक और दो लिया, मैंने अब की बार स्टार बदल दिया, प्लस की जगह माइनस लिया, तो मैंने स्टार क्या लिया, माइनस लिया, स्टार अपन ने माइनस ले लिया। तो मैं एक और दो में एक माइनस दो करता हूँ, तो अपने को क्या आउटपुट मिलता है, -1 मिलता है। अब एक और दो तो अपन ने लिए थे n में, लेकिन जो अपना आउटपुट मिला ना a माइनस बी करने पे, यानी 1 माइनस 2 करने पे, वो अपने को n में नहीं मिला, n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अपना -1 द्विआधारी संक्रिया, ये -1 नहीं, n में माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये माइनस संक्रिया n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R,
अपन आर में क्या करते हैं, आर क्रॉस आर से, ये कोई स्टार है जो आर क्रॉस आर से आर में है, इसमें अपन अगर प्लस संक्रिया लेते हैं स्टार आर में, प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, गुणा लेते हैं, तो ये तीनों के तीनों बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है। क्योंकि अगर कोई भी दो एलिमेंट अपन आर में से लेंगे, उनको प्लस करेंगे तो भी आर में ही आएगा, माइनस करेंगे तो भी आर में ही आएगा, उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आर में ही आएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो आर में नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 1 और 0। अब यदि मैं यहाँ पे स्टार अपना भाग लेता हूँ तो मैं एक स्टार या 1 भाग 0 करता हूँ 1/0, तो 1/0 इन्फाइनाइट बनता है, जो कि अपना आर में नहीं होता, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन यदि आर की जगह अपन R0 ले लें, R0 का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, तो ये तो होती है बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है, और भी ज़्यादा समझने के लिए अपने पास पूरी प्रश्नावली पड़ी है, अपन ध्यान से हर चीज़ को समझ लेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल हैं, खूब सारे पर्सन हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप इसको डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, मैं इसके 2-3 पॉइंट और लिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो नोट देखो, पहला, द्विचर संक्रिया को स्टार ओ यानी कंपोजिशन और एंड और प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाइनरी ऑपरेशन को। दूसरा नोट है प्लस माइनस, जो मैंने अभी आपको बताया था, गुणा, भाग, LCM, SCF, यूनियन, इंटरसेक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे बहुत सारे द्विचर संक्रियाओं के उदाहरण होते हैं जिसमें अपने प्लस माइनस गुणा और भाग 4 ही फंडामेंटल बाइनरी ऑपरेशन है, मूलभूत संक्रिया 4 ही हैं। इन संक्रियाओं ये जो कौन सी प्लस माइनस गुणा और भाग, इनका द्विआधारी या द्विचर संक्रिया होना सेट्स N, Z, Q, R और R0 पर निर्भर करता है। N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय 0 को छोड़कर, इन पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये Z है, पूर्णांकों का समुच्चय, Z में क्या होता है, प्लस, माइनस और गुणा, ये 3 तो बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया होती हैं। क्योंकि Z में अपन कोई भी दो एलिमेंट ले लें, कोई भी दो एलिमेंट Z में ले लें, अपने को उनको प्लस करने पे, माइनस करने पे और गुणा करने पे अपने को जो मिलेगा वो Z में ही मिलेगा। लेकिन ये भाग जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपकी Z में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 और 4, Z क्रॉस Z में। अब मैं क्या करता हूँ, संक्रिया लगाता हूँ 3/4, तो इसको लिखा जाएगा 3/4। अब 3/4 जो मिला वो इंटीजर में होता है क्या? कभी भी इंटीजर में नहीं होता। तो ऑपरेशन लगाने के बाद अपने को जो आउटपुट मिले वो भी उसी सेट में मिले तो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। अब इनको प्लस माइनस कुछ भी कर लो, 3 - 4 करो, -1 जो कि Z में होता है, 3 × 4 करो 12, ये भी Z में होता है, 3 + 4 करो 7, ये भी Z में होता है। ऐसे ही अपन Q के लिए दे सकते हैं। Q में भी क्या होता है, प्लस माइनस गुणा बाइनरी ऑपरेशन होता है, भाग नहीं होता है। ऐसे ही R में भी तीनों चीज़ होती है। R0 में चारों होती है, क्योंकि इसमें 0 छोड़ दिया ना, 0 ही प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये इसके 2-3 पॉइंट हैं। आगे अपन देखेंगे द्विचर संक्रियाओं के प्रकार। मेनली 4 प्रकार हैं, क्रम विनिमय, साहचर्य, आपका तत्सम का व्यय और एक प्रतिलोम। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उनको देखते हैं। हाँ, तो पहला देखो, क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम का विनिमय यानी S में कोई 2 अवयव हों, A और B, अगर उन पे स्टार लगाने पे अपने को ऐसा मिले कि A*B बराबर B*A दोनों बराबर हों, तो स्टार आपका क्रम विनिमय संक्रिया कहलाता है। जैसे R में प्लस और गुणा दोनों क्या होते हैं, दोनों संक्रियाएं
दोनों संक्रियाएं क्रम विनिमय होती हैं, कॉम्यूटेटिव होती है, लेकिन माइनस और भाग क्रम विनिमय नहीं होती हैं, क्रम विनिमय नहीं होती है। क्यों? देखो, कोई भी दो एलिमेंट लो आर में से, जैसे मान लो 3 और 5 लो, उनको प्लस के लिए क्या करते हैं, अगर अपन 3 + 5 करते हैं और इनको क्रम बदल के 5 + 3 करते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। गुणा करते हैं, देखो 3 × 5 या 5 × 3 करो, बराबर ही मिलते हैं, तो ये क्रम विनिमय है। लेकिन माइनस और भाग क्यों नहीं है? जैसे 3 - 5 करते हैं, 3 - 5 जो कि अपने को मिलेगा -2। अब 5 - 3 करो जो कि मिलेगा 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे ही भाग 3/5 करो, 3/5 बराबर नहीं होता है, 5/3 के बराबर नहीं होता है। तो आपने देख लिया कि माइनस और भाग तो कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, लेकिन प्लस और गुणा कॉम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय होते हैं। अब देखो साचर्य देखते हैं। साचर्य यानी 3 सेट लेने पड़ेंगे साचर्य के लिए, जिसमें दो को एक साथ लेना पड़ेगा। पहले 2 को एक साथ ले लो। देखो कोई भी 3 नंबर अपने जोड़ना चाहते हैं तो एक बार में 2 ही जोड़ेंगे, फिर उनका जो रिज़ल्ट मिलता है उसको तीसरे में जोड़ेंगे, तब अपने को नया रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, 3 को जोड़ने के लिए पहले कि नहीं 2 पे स्टार लगाओ, फिर जो आता है उस फिर तीसरे पे लगाओ, वो बराबर होगा किसके, पहले बी और सी पे स्टार लगाओ, फिर बाद में जो मिलता है अपने को उसको ए के साथ लगाओ। तो ये अगर ऐसा रूल क्या होता है आपका, एसोसिएटिव रूल होता है। तो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी संक्रियाएँ क्रम विनिमय साचर्य होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। ये आर का ही उदाहरण ले लें। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आपका प्लस जेड ले लेते हैं, जेड बार आर ही आर लेते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय जेड। जेड में प्लस और गुणा तो आपका साचर्य है, लेकिन माइनस और भाग साचर्य नहीं है। वही कारण, क्योंकि अपने जैसे मान लो 2 एलिमेंट है ए और बी, उनको ए 3 लेने पड़ेंगे, इसके लिए 3 लेने पड़ेंगे, ए बी और सी। तो मैं ए बी सी न लेके संख्याएं ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 2 और 3। प्लस और गुणा तो देखो साचर्य होती हैं। कैसे? सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले अपन प्लस लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 करो, देखो क्या आता है। 1 और 2 को जोड़ो, पहले क्या आया 3, फिर 3 में 3 को जोड़ो आया 6। अब क्या करते हैं, पहले इसका RHS क्या होता है, पहले A स्टार B स्टार C करो पहले। तो पहले 2 + 3 करो, फिर जो आता है उसको 1 में जोड़ेंगे, तो 2 और 5, 5 और 1 6। तो देखो हो गई ना। ऐसे अपन गुणा कर सकते हैं। गुणा में क्या करेंगे, 1 × 2 करेंगे तो 2 को फिर 3 से गुणा करेंगे 6। ऐसे ही इन मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या हो रहा है, 2 × 3 करेंगे 6 मिलेगा, उस 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। तो ये आपका साचर्य है। लेकिन अगर अपन माइनस और भाग के लिए चेक करें तो देखो 1 2 3 ही ले लेते हैं अपन, बिलोंग्स टू जेड। अब 1 - 2 - 3 करो, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो सबसे पहले 1 - 2 करने पे अपने को मिला -1, उसको -3 में जोड़े पे मिलेगा अपने को -4। अब इसका RHS करते हैं। 1 - 2 - 3, सबसे पहले 2 - 3 करना पड़ेगा। 1 - 2 - 3 होता है -1, तो माइनस प्लस बन गया, 1 और 1 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे ही भाग के लिए होता है। तो साचर्य नियम का पालन कौन कौन नहीं करता है, कौन सी संक्रिया नहीं करती हैं, माइनस यानी आपका जो व्यवकलन है और आपका भाग, ये 2 संक्रियाएं आपके साचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। ये दोनों इसमें भी नहीं कर रही थी, और आपकी प्लस और गुणा तो करती हैं। तो ये आपका था क्रम विनिमय और ये था साचर्य। इसके आगे अपन 2 और देखते हैं, 2 प्रकार, जिसमें एक तो है आपका तत्समक अवयव का अस्तित्व है और एक है प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार।
तो तीसरा प्रकार देखो संक्रिया का तत्समक अवयव और चौथा है प्रतिलोम अवयव। तो अपन दोनों को देखते हैं क्या है। सबसे पहले तत्समक अवयव देखते हैं। तत्समक यानी अब ऐसा अवयव जिसको किसी भी अवयव में जोड़ने पे अपने को वही अवयव मिले। जैसे मान लो, मैं उदाहरण के ज़रिए आपको समझाता हूँ, फिर आपको मैं ये डेफिनेशन बोल के बताऊँगा। जैसे मान लो Z एक समुच्चय है जिसमें मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे मान लो 2 ही ले लिया, 2 बिलोंग्स टू Z। अब मैं 2 में से क्या चीज़ जोड़ूँ कि मेरे को वापस 2 ही मिल जाए। वो ऐसी चीज़, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, किसी भी सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, यानी केवल एक ही होता है। 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है, आप किसी भी एलिमेंट में जोड़ दो उसको वापस वही मिलता है। जैसे 2 लिया मैंने, इसमें 0 जोड़ा तो अपने को 2 मिल गया। ऐसे ही अपन कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे -1 ले लिया, -1 में आप 0 जोड़ो अपने को -1 ही मिलेगा, या उल्टा कर लो 0 -1 करो तो भी -1 मिलेगा। तो ये 0 है ना, 0 इस Z का तत्समक अवयव कहलाएगा। किसके रेस्पेक्ट में है? प्लस संक्रिया के सापेक्ष। अब ये आपका जो तत्समक अवयव है ये अलग अलग संक्रिया के लिए अलग अलग होता है। जैसे समुच्चय तो मैंने Z लिया, पूर्णांकों का समुच्चय। अब की बार मैंने गुणन संक्रिया ले ली, तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव बदल जाएगा। तो गुणन संक्रिया के लिए देखो क्या होगा कि अपन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको Z के किसी भी अवयव से गुणा करने पे अपने को वही एलिमेंट मिल जाए। तो देखो एक ऐसा एलिमेंट है, आप Z के कोई भी एलिमेंट से गुणा कर लो आप चाहे, है ना। तो ये अपनी संक्रिया है, A बिलोंग्स टू Z कोई भी एलिमेंट है, अपने को 1 से गुणा करने पे A ही मिलता है, या 1 × A कर लो तो भी A ही मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ये 1 है गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, और जो आपका 0 था वो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। अब जैसे मैं पूर्णांकों का समुच्चय n लूँ, तो n में योग संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको मैं जोड़ूँ तो मेरे को वही मिल जाए। हाँ 0 हो जाता है, लेकिन 0 इस n के अंदर बिलोंग ही नहीं करता। तो n में योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। लेकिन गुणन संक्रिया के लिए, इसी n में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होगा। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा 1। आप n का कोई भी एलिमेंट लो, 2 4 5 100 50 कुछ भी, उसको 1 से गुणा करो आपको वही मिलेगा। तो वह यह है तत्समक अवयव। अब अपन बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अपन ने प्रतिलोम फलन में भी पढ़ा था, वैसे की चीज़ यहाँ पे है, वैसा की वैसा ही। देखो क्या है डेफिनेशन, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं। मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ के नहीं बताई थी। स्टार S में एक द्विचर संक्रिया है, तब S में एक अवयव E बिलोंग्स टू S ऐसा विद्यमान होगा कि A* E करो चाहे E* A करो आपको A ही मिलेगा। तो ये जो E है ना, E ये तत्समक अवयव कहलाता है। बस यही डेफिनेशन है जो अपन ने उदाहरण के जरिए समझ ली। अब अपन देखते हैं प्रतिलोम अवयव। तो देखो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो S में स्टार एक द्विचर संक्रिया है, ये तो होगी। तब तथा E बिलोंग्स टू S कोई तत्समक अवयव है। किसी S का तत्समक अवयव एक ही होता है, मैंने बताया था। पूरे सेट में एक ही यूनिक एलिमेंट मिलेगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट। तब यदि किसी अवयव A बिलोंग्स टू S के लिए एक और अपने को एलिमेंट B मिल जाए, किसमें? S में। किस प्रकार मिले कि A* B करने पे अपने को E मिल जाए और B* A करने पे अपने को E मिल जाए, तब अपने ये जो B है ना, ये A का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। जैसे पूर्णांकों का समुच्चय Z लेते हैं, एक एलिमेंट लो आप, कोई भी A बिलोंग्स टू Z ले लिया, तो अगर अपने को एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि इसमें अपने को, अपन प्लस संक्रिया के लिए देखते हैं, प्लस संक्रिया के लिए ऐसा क्या एलिमेंट है कि मैं A में जोड़ लूँ तो मेरे को Z का तत्समक अवयव मिल जाए। तो याद रखना Z का तत्समक मैंने यहाँ पे भी बताया था 0 होता है योग संक्रिया के लिए।
तो ऐसा क्या जोड़ूँ कि मेरे को 0 मिल जाए। तो ए में आप अगर -a जोड़ दो, देखो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम यदि कोई विद्यमान है तो वो अद्वितीय होता है। यानी जैसे 2 है, 2 का प्रतिलोम अवयव -2 होगा प्लस संक्रिया के लिए। 4 है तो 4 का प्रतिलोम -4 होगा। -2 है तो -2 का प्रतिलोम +2 होगा, है ना, विपरीत चिन्ह का प्लस संक्रिया के लिए। ऐसा ही ए में क्या जोड़ें कि मेरे को 0 मिल जाए, तो -a। तो अपन इसका क्रम भी बदल के लिख सकते हैं। तो प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव -a होगा। अब देखते हैं गुणन संक्रिया के लिए। तो गुणन संक्रिया के लिए z में ले लेते हैं अपन। गुणन संक्रिया के लिए z में आपका प्रतिलोम अवयव अलग होगा। तो यहाँ पे मैं संक्रिया बदल देता हूँ, समुच्चय वही रख लेते हैं, गुणन संक्रिया कर लेते हैं। तो प्रतिलोम अवयव ऐसा, जैसे मान लो a है, a को किस चीज़ से गुणा करें कि मेरे को तत्समक अवयव मिल जाए। तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, चीज़ें मैंने यहाँ भी बताई थी आपको। या ऐसी कौन सी चीज़ से गुणा करें 1 को कि अपने को 1 मिल जाए। तो अगर 1 को अपन 1/a से गुणा कर दे तो अपने को 1 मिल जाएगा। ऐसा अपन ऐसा भी कर सकते, लेकिन ध्यान रहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 एलिमेंट को छोड़ के अपन कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 ले लिया तो फिर वो इनफाइनाइट बन जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो गुणन संक्रिया के लिए z में हो चाहे r में हो चाहे q में हो, a का प्रतिलोम 1/a होता है और योग के लिए -a होता है। तो ये है प्रतिलोम, ये है तत्समक। और भी ज़्यादा अपन जब प्रश्न करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। आप एक बार ये उतार लो, आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला अपना टॉपिक है मॉड्यूलो पद्धति में योग एवं गुणन संक्रिया। तो योग संक्रिया क्या होती है, गुणन संक्रिया क्या होती है मॉड्यूलो पद्धति में। अब देखो ये एक पद्धति है, इसमें अपने को इतना ही समझना है कि इसमें जो इस सिस्टम के अंदर जो नंबर अपने जो आउटपुट देते हैं वो कैसे देते हैं। सबसे पहले तो मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया को प्रदर्शित करने का जो व्यक्त करने का तरीका है वो ये है कि 2 पूर्णांकों a और b के लिए योग मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो बोलते हैं इसे, है ना। m कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, तो a एंड b एडिशन मॉड्यूलो m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो खुलता कैसे वो देखो आप। तो अगर a + b का मान जो अपना m है इससे छोटा है तो अपने को a + b ही मिलेगा। अगर a + b का मान इस m से, m एक ऐसा पूर्णांक है जिसमें अपन a + b का भाग देते हैं, इससे बड़ा आता है तो अपने को r मिलेगा। r है रिमाइंडर, शेषफल। जैसे मैं एग्जांपल से लेता हूँ, जैसे मान लो 2 + 3, 2 + 3 एडिशन मॉड्यूलो 4, 2 और 3 एडिशन मॉड्यूलो 4। अब देखो ये कैसे खुलेगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस 2 और 3 को जोड़ो, a और b को जोड़ो। तो 2 और 3 कितने हुए, 2 + 3 आए 5। अब ये जितने भी आए उसमें इस 4 का भाग दो। देखो 5 इस 4 से बड़ा है तो आपको भाग देना पड़ेगा। अगर छोटा होता तो अपन डायरेक्ट जोड़ के ही लिख देता है, बस डायरेक्ट। बड़ा है तो अपने को r यानी शेषफल लिखना पड़ेगा। तो 5 में 4 का भाग देने पे शेषफल 1 मिलता है अपने को। 5/4 पे शेषफल मिलेगा अपने को 1, क्योंकि 4 एकम 4 एक बार पूरा चला जाता है, 1 शेषफल बचता है। तो वो इसका आउटपुट होता है। जैसे एक एग्जांपल और लूँ मैं, -10 और आप ले लेते हैं ये 3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या 4 ले लेता हूँ। चलो -2 एलिमेंट लिए मैंने, -10 और 3 एडिशन मॉड्यूलो किया 4 के साथ। तो देखो सबसे पहले तो -10 + 3 करते हैं और डिवाइड देंगे 4 का, तो ये आएगा -7/4। लेकिन जो शेषफल आना चाहिए प्लस का आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ये इसको प्लस का बनाने के लिए एकदम -7 के पास की धनात्मक संख्या क्या होती है, जो इस 4 का गुणक हो। तो 4 के गुणक कौन कौन से होते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, है ना, ये 4 के गुणक होते हैं। 7 के पास वाला कौन सा है, 8, 4 दूनी 8। तो आप इसमें पास वाला जोड़ो तो -7
प्लस इसमें 4 का गुणक जोड़ो 7 के पास वाला, तो जो प्लस में संख्या आएगी ना पास वाली, वो ही इसका रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि अपने को प्लस का लेना है। तो ये होता है अपना एडिशन मॉडुलो। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो देखते हैं। जैसे देखो 3 × 5, एडिशन मॉडुलो ले लेते हैं 5, तो इन दोनों को गुणा करो, बिल्कुल सिंपल है। 5 × 3 = 15, 15 में आप इस 5 का भाग दो, क्योंकि 1 मिनट, हाँ, तो 15 में 5 का भाग दो, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा पूरा चला जाता है। 5 × 3 = 15, शेषफल बचता है 0। तो जो इसका आउटपुट आएगा 3 और 5 के मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का, वो आएगा 0। एक और लेते हैं, जैसे लेते हैं 4 × 6 ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ले लेते हैं 5 ले लो चलो। तो सबसे पहले सिंपल सा काम है, 6 और 4 को गुणा करो 24, उसमें 5 का भाग दो, जो शेषफल बचता है वो लिखा जाएगा। तो शेषफल 5 के 20, 4 बार पूरा चला जाता है, 24 में 5 का दो, 5 के 20, 4, और ये 4 जो आंसर आएगा यही अपना इसका आउटपुट होगा। ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ऐसे ही इसमें ले सकते हो। इसमें सिंपल सा काम है, देखो अगर एडिशन मॉडुलो है तो उन दोनों को जोड़ो। एक बार मैं कोई छोटी संख्या लेके और बताता हूँ आपको। देखो मैंने वो ऊपर वाला एग्जाम्पल नहीं लिया, दोनों के लिए मैं लेके बताता हूँ। जैसे 1 + 2, एडिशन मॉडुलो ले लिए 4। अब देखो 1 और 2 को जोड़ो, कितना आया 3, इसमें 4 का भाग दो। तो अगर इस 4 से जोड़ने पे छोटी संख्या मिलती है तो शेषफल आपका ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख दो, a + b डायरेक्ट। अगर जोड़ने पे इस m से बड़ी संख्या मिले, आपको m से बराबर या बड़ी मिले, तो फिर शेषफल लिखना है। ऐसे ही इसमें करना है। जैसे 1 × 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ले लो 4, तो ये 1 और 3 को गुणा करने पे 3 मिलता है। अगर ये 3 आपका 4 से छोटा है तो बस गुणा करके डायरेक्ट लिख देना है, तो शेषफल मिलेगा आपका 3 डायरेक्ट, वो 3 इसका आउटपुट होगा। तो ये तो एडिशन मॉडुलो है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। ये अपने को संक्रिया सारणी बनाने में काम में आता है। तो अपन इसके बाद संक्रिया सारणी देखेंगे कि परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं, तो वो देखते हैं। आप इसको उतारिए एक बार। अब देखो परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। देखो संक्रिया सारणी एक ऐसी सारणी होती है जो किसी फाइनाइट सेट के लिए, जिसमें अवयवों की संख्या एक परिमित हो, निश्चित हो, उसी सेट के लिए संक्रिया सारणी बनाई जाती है। संक्रिया सारणी देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे अपन क्रम विनिमयता का पता लगा लेते हैं, प्रतिलोम अवयव उस सारणी को देख के पता लगा लेते हैं, तत्सम अवयव भी देख के पता लगा लेते हैं। तो इसलिए अपने को आगे जब अपन बीएससी में पढ़ेंगे तो ग्रुप नाम का टॉपिक आएगा आपको आपके पीएससी में, उसमें ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं संक्रिया सारणी कैसे बनती है। तो देखो ऐस कोई सेट है जिसमें परिमित अवयव है 3 ही है, और यहाँ पे है 4, 0 1 2 3। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 के रेस्पेक्ट में संक्रिया सारणी बनानी है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में संक्रिया सारणी बनानी है। कैसे बनाते हैं देखो, ये एक सारणी होती है, टेबल होती है, जिसमें क्या करते हैं कोने कोने पे तो जो आपका संक्रिया है वो लिख देते हैं। ऐसे इसमें कोने कोने पे आपका जो संक्रिया है एडिशन मॉडुलो 4 वो लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये एलिमेंट लिख दो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 है ना, ये 3 ही यहाँ पे लिख दो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये लिख दिए। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इस एक के साथ ये संक्रिया लगाते हैं। 1 × 1 होता है 1, हो गया। आगे 1 × ओमेगा करते हैं तो ओमेगा आता है, फिर 1 × ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर आता है, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ओमेगा × 1 ओमेगा, फिर ओमेगा × ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा क्यूब,
और ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। ऐसे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा फिर ओमेगा क्यूब बन गया जिसका मान होगा 1। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की घात 4 और ओमेगा की घात 4 को अपन लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब का मान होता है 1 तो ये आएगा 1। तो ऐसे संक्रिया सारणी बनाते हैं। इसी तरह अपन इसके लिए देखते हैं। देखो यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3। ये देखो सबसे पहले अपन ने एडिशन मॉड्यूलो भी देखा था, हम देखते हैं आगे। 0 का 0 के साथ योग मॉड्यूलो करो तो 0 प्लस 0 जब तक 4 से छोटा आता है ऐसे कैसे लिखते चलो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 4 से छोटा आने में अपने को कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे लिखते देना। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3। अब देखो 1 योग मॉड्यूलो 0, 1 का योग मॉड्यूलो 0 के साथ 1 ही होता है। 1 का 1 के साथ योग मॉड्यूलो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 होता है 4, 1 प्लस 3 हो गया 4। जब 4 या 4 से बड़ा है तो अपने को क्या करना है, इस 4 का भाग देना है, शेषफल लिखना है। शेषफल 4 एकम 4 पूरा चला गया, शेषफल आएगा 0। ऐसे करना है। अब 2 का 0 के साथ योग मॉड्यूलो 2 प्लस 0 2 ही होता है, फिर 2 प्लस 1 3। अब 2 प्लस 2 2 प्लस 2 होता है 4, 4 में 4 का भाग दो, शेषफल आएगा 0 तो 0 लिखना पड़ेगा। फिर 2 योग मॉड्यूलो 3, 2 योग मॉड्यूलो 3 यानी 2 प्लस 3 5, 5 में 4 का भाग दो, शेषफल जो आता है वो लिखना पड़ेगा 1। ऐसे ही 3 प्लस 0 3, क्योंकि जब 4 से छोटा है जब तक तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे देखो 3 प्लस 1 4, अब 4 के बराबर आ गया, लेकिन अब शेषफल लिखना पड़ेगा अपने को। 3 प्लस 1 4, 4 में 4 का भाग देने पे शेषफल आता है 0। ठीक है, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 में 4 का भाग देने पे 1 आएगा। आगे देखो 3 योग मॉड्यूलो 3 4 के साथ, तो 3 और 3 6, 6 में 4 का भाग दो, जो शेषफल आएगा वो लिखना है। तो 4 एकम 4 2 शेषफल आता है। तो ये लो ऐसे बनती है संक्रिया सारणी।